शत्रुनाशिनी माँ बगलामुखी तंत्र की शक्ति से शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं माँ बगलामुखी। बगलामुखी मैया मनखंडी बसिया, बगलामुखी मैया मनखंडी बसिया। भक्तों का है अटूट विश्वास। माँ बगलामुखी के पास क्या है, उनका जो विभाग है वो है शत्रुओं को नाश करने का। बगलामुखी जो है वो उनको ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है। तुरंत फल देती है माँ बगलामुखी। भगवान पे तो आपको हमेशा अंधविश्वास ही करना पड़ेगा। आज आपको बताएंगे क्या है माँ बगलामुखी माता मंदिर का इतिहास। शत्रुओं का स्तंभन करने वाली मां बगलामुखी हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के बनखंडी में विराजमान है। माना जाता है कि सनातन धर्म की व्यवस्था में हर देवी देवता के पास कोई न कोई विभाग है और माता बगलामुखी तंत्र की देवी हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के आचार्य विपिन शास्त्री जी हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बगलामुखी माता मंदिर की क्या कहानी है, क्या इतिहास है, कैसे माता बगलामुखी जो है वो अवतरित हुई। तो चलिए बात करते हैं। जय माता। जय माता की जी। पंडित जी, पहले तो अपना एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय दें और उसके बाद फिर हम माता बगलामुखी बारे आपसे जानेंगे। जी, मेरा नाम विपिन शास्त्री है। मैं बगलामुखी मंदिर में मुख्य आचार्य के पद पे हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मंदिर में, आपके चैनल का और आपका जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि माता बगलामुखी जो हैं, इतना प्रसिद्ध ये मंदिर है और माता का इतिहास है, माता की कहानी है। सबसे पहले सवाल ये कि माता बगलामुखी जो है वो कैसे अवतरित हुई? देखिए, सबसे पहले मैं आपका माता बगलामुखी से परिचय कराऊं। शाब्दिक अर्थ जो है बगलामुखी का, उसका अर्थ है कि जिसका मुख बगले के जैसा है वो माँ बगलामुखी है। और हमारा ये जो मंदिर है जहाँ हम लोग आज खड़े हैं मंदिर परिसर में, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा तहसील में बनखंडी नामक गांव में स्थित है। और बगलामुखी देवी का एक और परिचय ये है कि बगलामुखी देवी जो हैं वो महाकाली के 10 अवतार हैं। उन 10 अवतारों में एक माँ बगलामुखी अवतार हैं। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मा एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो महाकाली के ये 10 अवतार हुए। इन 10 अवतारों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। और माँ बगलामुखी जो हैं इन 10 अवतारों में उनका 8वां रूप है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताऊं कि जितने भी देवी देवता हैं सनातन धर्म की व्यवस्था में, उन सब के पास ना एक विभाग होता है। तो माँ बगलामुखी के पास क्या है, उनका जो विभाग है वो है शत्रुओं को नाश करने का। अब जो शत्रु नाश का अर्थ सिर्फ ये नहीं निकलता कि कोई व्यक्ति ही आपका शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बीमारी, गरीबी, जो भी चीज़ आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोके वो आपका शत्रु है। तो इन सबके विनाश के लिए माँ बगलामुखी जो हैं वो शत्रुनाशक देवी हैं। महाकाली के 10 अवतारों में 8वां इनका स्थान है। और कलयुग में विशेषकर माँ बगलामुखी जो हैं शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो गए, व्यक्ति के, साधक के, श्रद्धालु के सभी शत्रुओं का नाश करके सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और सारे कर्म सिद्ध करती हैं जी। एक जो माता बगलामुखी के प्रादुर्भाव के बारे में कहानी कही जाती है कि एक सतयुग में एक समय ऐसा था कि बहुत भारी तूफान जो है वो आया और उस वक्त सारे देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु ने तपस्या की और फिर उसके बाद माता बगलामुखी जो हैं एक समुद्र से निकलकर या आप कहें महासागर से निकलकर, आप ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कि वो कैसे आई और उसके बाद उस समुद्र का पानी जो है वो पीला हो गया और उसके बाद से ही माता को पीताम्बरी भी कहा जाता है जी। देखिए, जितने भी देवी देवता हैं, ये बगलामुखी जो हैं वो उनको ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है। तो पहली बार जो इनका अवतरण हुआ, वेद पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पहली बार जो बगलामुखी का अवतरण हुआ वो सतयुग में एक बहुत भयंकर तूफान आया और उस तूफान से सारे मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा। और विष्णु जी जो हैं वो इस तूफान को रोकने के लिए
ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि कैसे ये होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि माँ बगलामुखी की उपासना करो, उनकी साधना करो और उनका आवाहन करो, उससे जो है ये भयंकर तूफान का स्तंभन हो सकता है। माँ बगलामुखी का एक नाम स्तंभनी देवी भी है। स्तंभन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह पे रोक देना। तो ये जो फिर विष्णु जी ने ये जो तपस्या की, ये सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र प्रदेश आज का गुजरात है, सौराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा नाम के सरोवर के समीप माता बगलामुखी का आवाहन किया, उनकी उपासना की और माँ बगलामुखी जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उस सरोवर से, हरिद्रा नामक सरोवर से उत्पन्न हुई थी। तो हरिद्रा नामक सरोवर से उत्पन्न हुई तो उनके जो वस्त्र थे उसमें वो पीले थे, इसलिए आज माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनके वस्त्र जो हैं पीती होते हैं। और उसके बाद विष्णु जी के आवाहन के बाद माँ बगलामुखी ने उन्हें शक्तियाँ प्रदान की और उस तो भयंकर तूफान का स्तंभन किया। जी, तो इस तरह से माता बगलामुखी का जो है वो अवतरण पहली हुआ। बार अवतरण हुआ। क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र विद्याएं हैं, शक्तियां हैं, उनकी हर युग में आवश्यकता पड़ती है, तो देवी देवता ऋषि मुनि का आवाहन करते थे। ये जो हमारा बगलामुखी मंदिर है जहाँ पे हम लोग अभी स्थित हैं, ये आज के समय में भारत का सबसे प्राचीन बगलामुखी जो सिद्धपीठ स्थान है यही है। इसके स्ट्रक्चर से भी आपको पता लगेगा ये प्राचीन पत्थरों से निर्मित है। तो इस मंदिर की जो मूर्ति स्थापना है उसके लिए आप वेद पुराण और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले हनुमान जी की प्रेरणा से इस जगह पे मूर्ति की स्थापना कराई। जी, और बगलामुखी का एक नाम रावण हारिणी भी है। तो रावण हारिणी का अर्थ होता है रावण को हराने वाली देवी या रावण पे विजय प्राप्त करने वाली देवी। कालांतर में पांडव भी यहाँ आए अज्ञातवास में, तो बाहर के मंदिर का निर्माण ग्रंथों के अनुसार उन्होंने कराया, पर मूर्ति स्थापना जो है ये त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ पे कराई थी। जी, तो ये भी कहा जाता है कि माता बगलामुखी जो हैं वो रावण की भी कुलदेवी रही हैं। देखिए ये रावण की कुलदेवी बगलामुखी का होना ये किसी पुराण में या वेद में कहीं लिखा नहीं गया है, ये दंत कथाओं के अनुसार है। तो रावण की कुलदेवी होती तो फिर रावण हारिणी नाम नहीं होता, इसमें थोड़ा संशय है। पर भगवान राम ने जरूर बगलामुखी का आवाहन किया, क्योंकि जो रावण था वो उसके जो 10 सिर थे वो 10 महाविद्याओं का ज्ञाता था। तंत्र की 10 देवियाँ, तंत्र की जितनी भी देवियाँ हैं वो आध्यात्मिक तंत्र और वैज्ञानिक तंत्र दोनों की अधिष्ठात्री देवती हैं। तो रावण जो था वो वैज्ञानिक भी था और तांत्रिक भी था। तो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम ने बगलामुखी की उपासना की थी। जी, अच्छा, हाँ, ये बगलामुखी माता जी का मंदिर जो है इसके एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो काल भैरव हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये किस रूप में अवस्थित है। देखिए ये जो हनुमान जी और भैरवनाथ जी हैं ये किसी भी देवी के, ये सिर्फ बगलामुखी में नहीं, ये किसी भी देवी के दोनों द्वारपाल हैं। आधुनिक भाषा में बोले तो बॉडीगार्ड। तो ये किसी भी देवी के द्वार पे आपको ये द्वारपाल हनुमान जी और भैरव जी मिलेंगे। बगलामुखी के जो भैरव हैं उनको आनंद भैरव बोला जाता है। जी, ये आनंद भैरव है। अच्छा, दूसरा आपने तंत्र की बात की, आपने स्तंभन की बात की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे हवन किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के हवन होते हैं और इनका क्या फल मिलता है। हमने सुना है कि माता के यहाँ यानी इस मंदिर में अगर कोई भी सच्ची श्रद्धा से हवन करवाता है तो माता तुरंत फल देती हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मैंने आपको पीछे भी अभी बताया था कि माँ बगलामुखी जी जो देवी हैं वो जागृत अवस्था में हैं कलयुग में, तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूजा से प्रसन्न होती हैं और साधक को मनचाहा फल प्रदान करती हैं। तंत्र बगलामुखी तंत्र की देवी हैं। तंत्र की जो व्यवस्था है उसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये 6 कर्म होते हैं। 6 प्रकार की पूजा। इन 6 प्रकार की पूजा में आपको सारी चीज़ों का निवारण मिल जाएगा। तो जहाँ भी जो भी तंत्र के देवी देवता हैं उनकी पूजा से आपको मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, इन चीज़ों के फल मिलते हैं और इनके नाम से आपको उसका अर्थ समझ आएगा। अच्छा, कुछ लोगों में ये भ्रांतियां भी हैं कि यहाँ जैसे मान लीजिए मेरा कोई शत्रु है तो मैंने उसके खिलाफ यहाँ हवन करवा दिया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये श्रद्धा और विश्वास के साथ, विश्वास भी नहीं, मैं तो बोलूँगा अंधविश्वास के साथ। भगवान पे जब आप श्रद्धा दिखाते हैं और अंधविश्वास दिखाते हैं और आपका उसमें सच्चा होना बहुत आवश्यक है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी को शत्रु मानते हैं और वो वास्तव में आपके साथ शत्रुता कर ही नहीं रहा, तो उसका जो आंकलन है वो माँ बगलामुखी देवी करती हैं। फल तो मिलता है श्रद्धा और अंधविश्वास से। आप उसको विश्वास बोलते हैं, मैं अंधविश्वास बोलता हूँ। मैं एक चीज़ आपको अंधविश्वास कैसे हो? एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करूं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपके चैनल के माध्यम से ये
जितने भी सनातनी हैं उन तक ये जाना चाहिए। अंधविश्वास वो गलत होता है जो आप गुरु पे या इंसान पे करते हैं, वहाँ अंधविश्वास मत कीजिए, वहाँ खाली विश्वास कीजिए। अगर आपका अंदर से आत्मा भी बोले यहाँ विश्वास होगा। भगवान पे तो आपको हमेशा अंधविश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान के पास वो काम लेके जाते हो जो कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर नहीं कर पाता। तो वो जो इतना बड़ा आप काम लेके जा रहे हो भगवान के पास, तो वहाँ अंधविश्वास दिखाना पड़ेगा। और अंधविश्वास का मैं आपको अर्थ समझाऊं, अंधविश्वास का असली अर्थ है आत्मसमर्पण करना। तो किसी इंसान के पास आत्मसमर्पण मत कीजिए, भगवान के पास हमेशा आत्मसमर्पण, अंधविश्वास ही कीजिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। आखिर में मैं एक सवाल मंदिर को लेकर, मंदिर की व्यवस्था को लेकर करूंगा। और कोई श्रद्धालु जो इस मंदिर के बारे में जानते तो हैं, लेकिन बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ये मंदिर कांगड़ा में है या देहरा उपमंडल में है, उनके बारे में और आना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है? हमने हालांकि देखी है, लेकिन आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था है और जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं वो कैसे यहाँ पहुँचे। देखिए, अब अपने मुंह से अपने मंदिर की तारीफ मैं कर नहीं सकता, आपने सारा देखा है। हाँ ठीक है, श्रद्धालुओं के लिए मैं ये बोलूँगा कि, और आपको भी मैं ये बताना चाहूँगा, ये जितना भी आप सफाई, व्यवस्था, व्यवहार इस मंदिर में आप लोग देख रहे हैं, उसका सारा जो श्रेय है हमारे महंत श्री रजत गिरी जी को जाता है, जो इस मंदिर के महंत हैं, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनकी सारी मेहनत है और वो बड़े जी जान से ये सारा मेंटेन कराते हैं। और जो भी व्यवस्था, सफाई और धर्म के प्रति जो भी निष्ठा यहाँ आपको दिखने को मिल रही है, ये महंत श्री रजत गिरी जी और उनकी टीम को ये श्रेय जाता है। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। श्रद्धालुओं के लिए मैं बोलूँगा कि आप जब तक स्वयं आके माँ के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था, सफाई और धर्म के प्रति जो निष्ठा है वो शब्दों में गुणगान नहीं हो सकता जी। लेकिन जो दूर से श्रद्धालु आने वाले हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप थोड़ा सा उनको ये इस जगह के बारे में बताएं कि ये देहरा में है, बनखंडी है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से कुछ, मतलब उनको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ से कोई आना चाहता है, ठीक है, या दिल्ली से कोई आना चाहता है। हालांकि ये मंदिर जो है, इस मंदिर में पूर्व राष्ट्रपति तक यहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, कई बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, इतनी इस मंदिर की मान्यता है। लेकिन अगर कोई ऐसा श्रद्धालु जिसको अभी तक सिर्फ नाम सुना है और ज़्यादा पता नहीं है, उसके बारे में देखिए, जो भी दूर से माता के भक्त श्रद्धालु मंदिर आना चाहते हैं, उनकी मैं कनेक्टिविटी आपको समझाऊं। दिल्ली से अगर आप लोग आ रहे हैं तो दिल्ली से आप चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ऊना, और ऊना से आप चिंतपूर्णी होते हुए माँ बगलामुखी दरबार पहुँचेंगे। माँ बगलामुखी दरबार जो है वो चिंतपूर्णी और ब्रजेश्वरी कांगड़ा देवी के मध्य में हाईवे पे स्थित है। और एक और कनेक्टिविटी अब आपको ये है कि आप हवाई जहाज़ से भी धर्मशाला गग्गल एयरपोर्ट उतर के वहाँ से 1 घंटे का बाई कार आप मंदिर पहुँच सकते हैं। माता बगलामुखी मंदिर में हवन का विशेष महत्व है। माता बगलामुखी को तुरंत फल देने वाली माना जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त सच्चे भाव से हवन यज्ञ करता है, माता उसके शत्रुओं का स्तंभन करती हैं। यानी माता मंदिर में किए गए हवन यज्ञ के बाद कोई भी शत्रु शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, व्यापार में हानि हो या फिर युद्ध हो, माता हर जगह विजय दिलाती है। माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी है जिनके बारे में सभी जानना चाहते हैं। कई रहस्य जुड़े हुए हैं बगलामुखी के साथ और बगलामुखी साधना के साथ। तो आज हम भी बगलामुखी देवी के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए माँ के मंदिर पहुँचे हैं। और माँ के मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि ये माँ को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद यहाँ लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ सब कुछ पीला है। आमतौर पर हमने देखा भी है और सुना भी है कि माता को लाल रंग प्रिय है, लाल रंग का भोग, चुनरी माता को चढ़ाई जाती है। लेकिन भगवती बगलामुखी जो है, इनको पीले रंग का भोग चढ़ाया जाता है। भोग से लेकर आप ये देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ पीला है, मौली, चुनरी और ये माता को चढ़ाया जाने वाला भोग। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रुचि शर्मा जी, रुचि जी। रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या रहस्य है इसके पीछे कि देवी का हम देख रहे हैं प्रसाद से लेकर मौली सारा जो माता को भोग भी चढ़ाया जाता है, इसका रंग पीला है, क्या कारण है इसका? हाँ जी, माता जी को चुन्नी जो है वो भी पीली पसंद है। माता जी का पसंदी रंग पीला है। हल्दी चंदन है वो माता जी का टिक्का बनता है, इसलिए माता जी का भोग है वो भी पीला बनता है।
माता जी को पीला रंग ही सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए माता जी को पीला रंग ही चढ़ाया जाता है। उनके वस्त्र हैं वो भी पीले चलते हैं, उनके कलावे हैं वो भी पीले ही हैं, इसलिए सभी भक्तजन पीला ही लेकर जाते हैं, पीला भोग ही लगाते हैं माता जी को। माता बगलामुखी कलयुग की जागृत देवी हैं। वीर बजरंग बली हनुमान और काल भैरव माता के द्वारपाल हैं, जो बुरी शक्तियों को माता के नजदीक जाने से रोकते हैं। खास बात यह है कि काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। माता बगलामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि जो माता की सच्चे मन से पूजा करता है, माता उसे तुरंत फल देती हैं। माता बगलामुखी मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, पहली बार मंदिर में आए हैं या पहले भी आते रहे हैं। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं ये बताएं। मेरा नाम विनय है और हम हरियाणा में से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट रतिया से आए हैं। हाँ जी। तो माता के मंदिर में पहली बार आए हैं या पहले भी रहते हैं? आज तो पहली बार आए हैं, पर पहले हमारे दोस्त आए हैं, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी मान्यता है इस मंदिर की, तो उन्होंने बताया कि जाके ज़रूर आना, इसलिए आज पहली बार ही आए हैं। आपके साथ और कौन कौन है? मेरे साथ मेरा भाई भगवान दास मित्तल जी और अभी जिंदल जी और जसल जी और करण मोदी जी। तो आप भी पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आया हूँ। नहीं, मैं तो 3-4 बार आ लिया। हाँ जी। कैसी मान्यता है माता की, और जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो मांग के जाते हैं वो माता ज़रूर पूरा करते हैं। सुना है जी हमने, अभी आज मुराद मांगने आए हैं, देखते हैं पूरी होती है। आप कहाँ से आए जी? साथ में आए हम एक साथ। रतिया से ही हैं आप भी? आपका शुभ नाम? करण। तो करण जी, आप भी पहली बार ही आ रहे हैं? हाँ जी। तो माता के बारे में क्या मान्यता है कुछ? प्रभु है जी, माता भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ जी, नमस्कार। आपका नाम बताएं। रीटा कुलावी, मैं चंडीगढ़ से आ रही हूँ और बहुत नाम सुना है माता रानी का, तो जिसके लिए मेरे मन में काफ़ी दिनों से था, काफ़ी सालों से एक विश्वास था, तो तभी आना हुआ और आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आई हूँ। ये मेरी गुड़िया है, डॉटर है, इसके साथ मैं आई हूँ और बहुत। आपकी बेटी? ये मेरी बेटी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और माता पे जो विश्वास है वो अटूट है और इसी के लिए लगता आना हुआ है तभी। पर मैं पहली बार ही रही हूँ मैं। हाँ, मेरा पहली बार ही आना हुआ है। बेटा आप भी पहली? हाँ जी, मैं भी पहली बार आ रही हूँ। मम्मा के साथ? हाँ जी, मम्मा के साथ। बगलामुखी माता मंदिर के पास ही प्राचीन शिव मंदिर भी मौजूद है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। मां बगलामुखी के मंदिर के अंतिम भाग में एक प्राचीन शिवालय भी है, शिव का भी एक मंदिर है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ जहाँ देवी का वास होता है वहाँ भगवान शिव भी ज़रूर वास करते हैं। तो इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये पांडवकालीन है। पांडव जब अपने अज्ञातवास के दौरान हिमाचल आए थे तो इस जगह पर आकर रुके थे और उन्होंने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और उसके बाद भगवान शिव ने स्वयंभू शिवलिंग के रूप में उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। तो इसीलिए इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। जो भी लोग माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भी ज़रूर आते हैं, इस शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए भी ज़रूर आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक शिवलिंग है, इस पे भी आज श्रृंगार जो किया गया है वो पीले रंग का है। जैसे माँ बगलामुखी को पीले रंग का श्रृंगार करवाया जाता है उसी तरह से भगवान शिव को भी करवाया गया है। लेकिन इस शिवलिंग की जो विशेषता है, इसकी ये भी खासियत है कि हर दिन अलग रंग से भगवान शिव का यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है। तो मंदिर के बारे में और इस शिवलिंग के बारे में, इस शिवालय के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी। तो इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में हमें बताइए और क्या महत्व है इस शिवलिंग का? ये शिवलिंग जी आज से नहीं, प्राचीन काल से पांडवकालीन है। ठीक है, पांडव भी आए ज्ञातवास के दौरान यहाँ पर। ये तब से है पांडव जब हिमाचल भ्रमण के लिए आए ज्ञातवास के दौरान, उस वक्त का है शिवलिंग जी। पांडव जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए तो तब उतना प्राचीन ये शिव मंदिर है। और कहा जाता है कि हर दिन अलग अलग रंगों से भगवान शिव का श्रृंगार होता है। इसका क्या कारण है और किस तरह से होता है ये भगवान शिव का खास श्रृंगार? चंदन वगैरह अपना पहले अभिषेक वगैरह होता है, शक्कर, शहद, दूध, घी,
और दही इनसे अभिषेक होता है पहले, फिर श्रृंगार होता है, फिर चंदन लगाया जाता है, चंदन लेप होता है पूरा प्रॉपर, फिर श्रृंगार चंदन से होता है। तो भगवान शिव को श्रृंगार कराया जाता है अलग अलग दिन में, अलग अलग रंगों से भगवान शिव के इस शिवलिंग का श्रृंगार होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी जैसे कि अलग अलग दिन अलग अलग बार है, वैसे ही अलग अलग कलर से, अलग अलग रंग से, अलग अलग चंदन से हर दिन श्रृंगार चेंज होता है, हर दिन अलग अलग। हाँ जी, कल इसके ऊपर पहले इसका स्नान होगा शिव जी का, उसके बाद वाइट चंदन के साथ कल इसका श्रृंगार होगा। हाँ जी, आगे फिर इसके साथ श्रृंगार करके फिर जैसे रोज़ की प्रक्रिया चल रही है वैसे ही निरंतर वैसे ही चलता रहता है। जैसे अलग दिन अलग श्रृंगार, अलग दिन के अलग श्रृंगार होगा। जैसे परसों मंगलवार तो लाल कलर का श्रृंगार होगा, बुधवार गुलाबी कलर का चंदन के साथ, ऐसे श्रृंगार अलग अलग चंदन के साथ अलग अलग दिन के साथ चलता रहता है। तो इसकी कोई खास वजह है कि अलग अलग रंगों से करवाया जाता है यहाँ पर भगवान शिव का श्रृंगार? इसकी कोई खास वजह नहीं है जी, जैसे कि ये तो ऐसे निरंतर ही ऐसा है कि ये कोई ये नहीं है कि विशेष दिन के अनुसार विशेष चंदन के साथ ही श्रृंगार करवाया जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। पर ऐसे अलग अलग दिन के साथ अलग अलग, जैसे कि हर रोज़ श्रृंगार होता है ना जी, एक दिन के बाद श्रृंगार चेंज होता है, तो इसकी वजह से अलग अलग चंदन के साथ अलग अलग श्रृंगार होता है। तो ये प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पे एक बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, अलग अलग रंगों का श्रृंगार यहाँ पे भगवान शिव को करवाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। वैसे हमने ज़्यादातर देखा होगा कि भगवान शिव को सफ़ेद चंदन का या भस्म का ही श्रृंगार कराते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है, ऐसा शिवालय है जहाँ अलग अलग रंगों से भगवान शिव का श्रृंगार होता है। जिस तरह से रोज़ बार बदलते हैं उसी तरह से भगवान शिव का श्रृंगार भी बदलता है। यहाँ एक छोटा शिवलिंग भी रखा गया है, भगवान शिव, माता शक्ति, माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की, पूरे शिव परिवार की यहाँ मूर्तियाँ स्थापित है। माँ काली की भी मूर्ति लगी हुई है। तो माँ बगलामुखी के मंदिर में अंतिम भाग में स्थित इस प्राचीन शिवालय के हमने दर्शन किए। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर माँ के पास शीश नवाने पहुँचते हैं वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर भी ज़रूर जाते हैं। मान्यता है कि पांडव जब अपने अज्ञातवास में हिमाचल में रुके थे तो वो इस स्थान पर रुके थे और भगवान शिव की यहाँ पर उन्होंने आराधना की थी और शिव ने भी स्वयंभू रूप में पांडवों को यहाँ दर्शन दिए थे। तो मंदिर में जो भी माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करता है, मंदिर के दर्शनों के लिए आता है, वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी ज़रूर लेकर जाता है।